नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रहस्य जाने। आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरी ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक छोटी सी शहर में राहुल अपने पत्नी 3 बच्चे के साथ रहता। राहुल के 2 बेटे, 1 बेटियां थी। राहुल एक कंपनी में काम करता। राहुल की सैलरी बहुत कम मिलती थी, वो बहुत कम पैसा पाता था। फिर भी राहुल मुस्कुराते रहता, हंसते रहता। थोड़ा सा ही पैसे में अपना घर का खर्चा चलाता और तीनों बच्चे को भी पढ़ाता। राहुल की पत्नी भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, धार्मिक विचार की थी। शिव को अपना गुरु बनाई थी, जहाँ भी शिव चर्चा होता था चले जाती थी। महादेव में बहुत लीन रहती थी। राहुल की पत्नी भी चाहती थी कि हम भी छोटा मोटा काम करें, कि 2 पैसा मिले तो घर का खर्चा चल सके, पति का सहारा बन सको। बाकी राहुल की पत्नी चाह कर भी कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि राहुल की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, शरीर से बहुत दुखी रहती थी। राहुल अपने पत्नी से कहता, तुम इतनी पूजा पाठ करती हो, शिव चर्चा करती हो, फिर भी इतनी बीमार रहती हो। राहुल की पत्नी कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते रहती। राहुल बहुत मेहनत करता, रात दिन एक कर देता अपने पत्नी को खुश रखने के लिए और अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करता। धीरे धीरे ऐसे समय गुजरते गई। बच्चे बड़े हो गए, तीनों बच्चे कॉलेज करने लगे, खर्चा भी बढ़ गया। राहुल अब बहुत परेशान रहने लगा कि बच्चे बड़े हो गए, बड़ा बड़ा क्लासों में पढ़ने लगे, खर्चा भी बढ़ गई। थोड़ा सा पैसे में कैसे घर का खर्चा चलेगा। राहुल की पत्नी कहती, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। भोलेनाथ के दरबार में देर होता है, अंधेर कभी नहीं होता है। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है। जो मेहनत करता है उन पर भगवान अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। राहुल भी भगवान पर बहुत विश्वास रखता था, भोलेनाथ को हमेशा याद करता था। एक दिन राहुल अपने पत्नी से कहने लगा, तुम इतनी पूजा पाठ करती हो, फिर भी इतनी बीमार रहती हो, भोलेनाथ से क्यों नहीं कहती हो कि मेरा भोलेनाथ दुख हर ले। राहुल की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, ये सब कर्म का अनुसार मिल रहा है। पिछले जन्म में मैं ऐसा कोई पाप की थी, उसी का पाप इस जन्म में मिल रहा है, मैं भोग रही हूँ। राहुल की पत्नी कभी भगवान को शिकायत नहीं करती थी, हमेशा भगवान को याद करती थी। जितना भी दुख मुसीबत कष्ट आए, भोलेनाथ को कभी नहीं भूलती थी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती सब देख रहे थे। माता पार्वती भोलेनाथ से कहती, हे स्वामी, आपका ये भक्त इतना दुख कष्ट पीड़ा में रहते हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं करते आपसे। हे भोलेनाथ, ये अपने भक्त को कष्ट दूर कीजिए, इन पर दया कीजिए। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे देवी, मैं तो सब पर दया करता हूँ, सब पर कृपा बरसाता हूँ।
ये जो दुख कष्ट मिल रहा है ये कर्म का अनुसार मिलता है। पिछले जन्म में राहुल की पत्नी बहुत पाप की थी, लोगों को सताई थी, लोगों को छीन कर खाती थी, दूसरे को दुखी को देखकर हंसती थी। इसी सब का दंड मिल रहा है, भोग रही है। बस बहुत दिन भोग ली, दुख काट ली, अब थोड़ा ही दिन रह गया है। अब इसको भी जीवन में उजाला आने वाला है, सुख आने वाला है। देवी उचित समय आएगा तो मैं अवश्य इनको मदद करूंगा। माता पार्वती भोलेनाथ से फिर बोली, हे भोलेनाथ आपका लीला परम्पार है। अब इधर राहुल बहुत मेहनत करता अपने पत्नी को खुश रखने के लिए, अपने बच्चे को खुश रखने के लिए, पढ़ाने के लिए। भोलेनाथ एक दिन राहुल के सपन में आए और कहने लगे, हे भक्त तूने बहुत कष्ट दुख झेल लिया, तेरी पत्नी भी बहुत दुख सह ली, अब तेरे जीवन में खुशियां आएगी, अब तेरा काले बादल हट जाएगा। बस हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहना और अपना विश्वास बनाए रखना और जगाए रखना। अब कल से तेरा जीवन में खुशियां आने वाला है। राहुल को नींद टूटी तो अपने पत्नी को बताने लगा कि मैं तो सपन में भोलेनाथ को देखा था। भोलेनाथ बोले, कल से तेरा खुशियां आने वाला है, काले बादल हट गया, तेरे जीवन में खुशी खुशी आएगी। जब अगले दिन सुबह हुआ, उसका बड़ा बेटा को नौकरी मिला, सरकारी नौकरी मिली। ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया राहुल और भोलेनाथ के चरणों में जाकर रोने लगा, हे भोलेनाथ आप सच में सब पर दया करते हैं, हम और आप समझ नहीं पाते हैं। हे भोलेनाथ मेरे लड़कों को नौकरी दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसका बड़ा लड़का एसपी बन चुका था, बहुत बड़ा पोस्ट पे चला गया। अब बड़ा लड़का अच्छा पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे छोटा लड़का के भी नौकरी लग गया। लड़की को विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। राहुल के जीवन में भी परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे राहुल अमीर होते चला गया। दोनों बेटा कमाने लगा। अब पिता मेहनत नहीं करता, अपने पत्नी के साथ में घर रहता, घर का ही काम करता। अब बड़ा बेटा एक गाय खरीद कर अपना पिता को दे दिया कि पिताजी आज से गाय को सेवा करना और दूध निकालना, बस इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। राहुल अब घर में रहने लगा, गाय को सेवा करता, दूध निकालता और अपने घर में खुशी खुशी रहता। इधर दोनों बेटा को नौकरी लग गया, दोनों बेटा अच्छा खासा कमाने लगा, जीवन में खुशियां आ गई। राहुल को जितना भी सैलरी मिलता गरीबों में दान करता, जरूरतमंदों को पूरा करता। ये सब देखकर दोनों बेटा बहुत खुश थे कि मेरा पिताजी मेरे कमाए हुए पैसे से गरीबों में दान कर रहे हैं, जरूरतमंदों को पूरा कर रहे हैं। जब भी दोनों बेटा सैलरी उठाता अपने पिता के हाथ में पकड़ा देता और पिताजी से कहता, पिताजी ये पैसा आप ही का है, आप ही का मेहनत से आज हम दोनों भाई यहाँ तक पहुँचे हैं। दोनों बेटा भी बहुत धार्मिक विचार के था। सुबह उठना सबसे पहले अपने माता पिता को चरण छूता था और भगवान को प्रणाम करता था। कैलाश पर्वत से माता पार्वती सब देख रही थी।
और माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, हे भोलेनाथ, राहुल का दोनों बच्चे भी बहुत संस्कारी है, बहुत धार्मिक विचार के हैं। भोलेनाथ बोले, हे देवी, जो भी भक्त सच्चा हृदय प्रेम भाव का होता है, राहुल भी बहुत सच्चा हृदय का था। रात दिन मेहनत किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छा संस्कार दिया, दोनों बच्चे को अच्छा ज्ञान दिया। राहुल जैसा था उसी तरह दोनों बेटा भी अपना बनाया। जो भी भक्त सच्चा हृदय का होगा, गरीबों को दया करेगा, मदद करेगा, सहारा बनेगा, वो मेरे ही जैसा होगा। अब राहुल के जिंदगी में खुशियां आ गई। राहुल की पत्नी राहुल खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। बेटी भी ससुराल में बहुत खुश थी, बहुत अच्छे घर में शादी हुई थी। दोनों लड़का भी पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा खासा कमाने लगा। उन लोग का जीवन भी अब बदल गया। देखिए मेहनत का फल कितना मीठा होता है। राहुल कितना मेहनत किया था, रात दिन एक कर दिया, भगवान को कभी नहीं भूला, कष्ट में, दुख में, विपत में हमेशा याद करते रहा। देखिए मेरे भोलेनाथ ने कहां से कहां पहुंचा दिए। दोनों बेटा को भी जिंदगी में खुशियां ला दिए, खुशियां भर दिए। राहुल की पत्नी भी खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। दोनों रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, भक्ति में दोनों लीन हो गए। जहां भी शिव चर्चा होता अब दोनों पति और पत्नी साथ में जाते। देखिए मेरे भोलेनाथ ऐसे हैं। बस भोलेनाथ पर अपना विश्वास बनाए रखो और जगाए रखो, कभी विश्वास डगमगाने मत दो। मेरे भोलेनाथ तो सब पर दया करते हैं। हम और आप उन्हीं के संतान हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को कैसे दुखी देख सकते हैं, तो हम और आप भोलेनाथ के संतान हैं, पुत्र हैं, तो मेरे भोलेनाथ कैसे दुखी देख सकते हैं। वो तो सब पर दया बरसाते हैं। इस धरती पर हम मनुष्य जन्म लिए हैं, तो दुख सुख तो आते जाते रहेगा। कभी दुख में न घबराए, न सुख में घबराए। दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा भगवान के याद करते रहें। अब भोलेनाथ के कभी न भूले। मेरे भोलेनाथ तो भव से पार लगा देंगे। बस अपना विश्वास बनाए रखे, जगाए रखे। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे गुरु मेरे भोलेनाथ भव से पार लगा देंगे। इस धरती पर मेरे शिव जैसा कोई गुरु नहीं है। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे, गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।